आप जो ऐसा सवाल मेरे से मत पूछो। कह ले कि नहीं, नहीं आपको बताना पड़ेगा। आपको निश्चित रूप से बताना पड़ेगा, ये मेरा आदेश है। कह ले कि इसके लिए तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, मैं यहीं से बता दूँगा। कह ले कि मैंने कहा अच्छा बताओ। मैंने कहा देखो आप जो है, आप निश्चित रूप से अपने महाराजा की संतान हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके जो ऊपर जो परछावा पड़ा हुआ है, वो किसी कंजूस सेठ का परछावा पड़ा हुआ है। इसलिए आप जो है, आप इस तरह के काम करते हो, तो आप जो है आपको एक्टिविटी में ये देखा गया आप कंजूस हो। तो उस ये सोच करके वो फिर अपने माता के पास जाता है और उससे कहा कहता है कि सच-सच बताना कि मैं किसका बेटा हूँ, कैसे-कैसे। तो उसने कह दिया कि ठीक है, बेटा ऐसा है, देखो अब तू मारे बेटा तो तू ठीक है अपने बाप का ही है, महाराजा का ही है। लेकिन क्या है कि जो परछावा था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो तब वो सेठ जी की निगाह पड़ गई थी। तो तब से जो है ना वो परछावा जो है, वो कंजूस सेठ का पड़ गया आपके ऊपर। तो उसने कहा, वो राजा जो फिर उसके पास आता है, तुमने कैसे पहचाना? अंधे व्यक्ति से कहता है कि तुमने कैसे पहचाना कि मैं कंजूस सेठ की परछावा पड़ गया मेरे ऊपर? उसने कहा कि मैंने आपके इतने सारे सवाल अभी तक बता दिए, तो इतने सवाल के बाद तो कोई भी राजा मुझे बहुत इनाम देता, लेकिन आपने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कंजूस हो, कंजूस सेठ का ऊपर आपके ऊपर परछा। तो जो राजा को बहुत मतलब खुश हो जाता है और बहुत सारा धन दौलत उसको देता है। लेकिन राजा उससे ये पूछता है कि आपको ये पता कैसे लग जाता है? तो तब अंधा व्यक्ति बताता है। अंधा व्यक्ति, ये राज की बात है, ये हम सब के सुनने की वाली बात है। उन्होंने कहा कि ये जो साँस की जो प्रक्रिया है ना, वो अंधा व्यक्ति क्या क्या वो पहले मैं भी खूब देखता था, लेकिन बाद में अंधा हो गया। तो अंधे होने के बाद मैं केवल आवाज़ से और जो कृति हो रही है उससे और आहट से, आवाज़ से, उन्हीं से पहचान करके बताता हूँ। मुझे दिखाई नहीं देता लेकिन उसी से मैं पहचान कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आदमी तो ये साँस का बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं इसके बारे में 1-2 बातें और बताना चाहूँगा। तो ये विज्ञान कैसे कैसे काम करता है? तो मैं और कहानी के माध्यम से इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाता। तो एक ये साँस के बारे में ऐसा बताते हैं कि आम तौर पर जो आदमी है, साँस जो लेता है मतलब 1 मिनट में 15 से 16 बार साँस लेता है। आप नाप के देख लेना, 15 से 16 बार। और जो आदमी 15 से 16 बार साँस लेता है, वो 80 से लेके 100 साल की आयु तक जीता है। 80 से 100 साल तक जीता है। और जो आपने देखा होगा जो ये डॉगी होते हैं, कुत्ते होते हैं, ये 26-27 बार साँस लेते हैं 1 मिनट में और इनकी आयु जो है 15-16 साल तक रहती है। 15-16 साल तक का जीवन रहता है इनका। तो और आपने ये भी देखा होगा, जो कछुआ होता है, कछुए को आप सबने देखा होगा। तो कछुआ 1 मिनट में 5 से 6 बार साँस लेता है। 1 मिनट में 5 या 6 बार साँस लेता है और उसकी आयु होती है 500 से लेके 600 साल तक आयु होती है। तो कहने का मतलब है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसा बताते हैं कि साँस के माध्यम से ही आदमी की आयु बढ़ती है और साँस के माध्यम से ही आदमी निरोगी रहता है। साँस के माध्यम से ही आदमी सुखी रहता है, साँस के माध्यम से ही आदमी दुखी रहता है। अब जैसे आदमी दुखी व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसकी जो मतलब कैसे लक्षण दिखाई देंगे, साँस के माध्यम से जो है, वो पहचान हो जाती है कि कितना दुखी है वो आदमी। और जब आदमी सुखी होता है, तो साँस के माध्यम से उसकी सुख की पता लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो ये जो साँस एक पुल का काम करता है। पुल को आप जानते हैं कि 2 गाँवों को जोड़ता है
या जैसे हम बहुत बड़ा समुद्र को पार करते हैं तो नाव के माध्यम से, जहाज के माध्यम से पार करते हैं। एक देश से दूसरे देश को कॉन्टैक्ट करने के लिए जहाज के माध्यम से, पानी का जहाज होता है, पानी की नावें होते हैं, उसका सहारा लेते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये जो सांस के माध्यम से हम अपने मन के संपर्क में आते हैं, और मन के संपर्क में जब तक नहीं आएंगे तो हमारे इमोशंस, हमारे विचार उस पे कार्य नहीं हो सकता। हमारे विचार, हमारी भावनाएं तभी चेंज होंगी जब हम सांस के माध्यम से अपनी इमोशंस के संपर्क में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस पे अपने सांसों पे हमें फोकस करना है। सांसों पे हम जैसे-जैसे हम सांस के माध्यम से अपने संपर्क में जैसे आएँगे, तो वैसे-वैसे ही हमारे जो है इमोशंस और भावनाओं पे काम होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो माइंड है, हमारा मन मन क्या है? मन और कुछ नहीं है, जैसे ये एक ऊर्जा होती है। मन कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस तो है नहीं कि ये बता दूँगा हाँ, ये माइंड है। इसको हम ऐसे ऐसे पहचान कर सकते हैं, जैसे कि 5 बातें होती हैं, जैसे रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ये दुनिया में जो रूप है, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये सब कुछ जो दिखाई देता है, तो जब तक रूप नहीं होगा, तो वेदना का जन्म नहीं हो सकता। वेदना का जन्म रूप से ही होता है। तो वेदना का जन्म हो गया, और वेदना के बाद फिर संज्ञा का जन्म होता है। संज्ञा का मतलब पहचान करते हैं कि ये कुर्सी है, ये मेज है, ये पंखा है, मकान है, ये आदमी है, ये जानवर है। उसको नाम से हम पहचानते हैं, जैसे संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद जो है, संज्ञा के बाद फिर वो संस्कार बनता है। जैसे ही नाम पड़ा, संस्कार मन पे हमारे छाप पड़ जाती है। हम ये देखते हैं कि हाँ, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो संस्कार बन, और जैसे ही संस्कार हमारे मन पे अंकित होता है, वैसे ही वो विज्ञान बन जाता है, हमारा मन बनता है। तो ये मन क्या है? ये एक ऊर्जा है, ऊर्जा जिसे कहना चाहिए जो मानसिक ऊर्जा, मन की शक्ति। अब ये पॉजिटिव तरीके से काम करती है या नेगेटिव तरीके से काम करती है। तो जैसे हमारी इमोशंस, जैसे हम सकारात्मक भावनाओं का ज़्यादा हमारे अंदर प्रभाव रहेगा, तो निश्चित रूप से हमारा मन जो है स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, मजबूत बनता जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव भावनाओं का हमारे अंदर प्रवेश होगा या नेगेटिविटी हमारे अंदर आएगी, तो हमारा मन क्या है? दुखी होता चला जाएगा, हम दुःख में चले जाएँगे। तो ये हमें देखना है कि हमें सकारात्मक भावनाओं का ज़्यादा मतलब एंट्री करानी है अपने मन के अंदर, या नकारात्मक भावनाओं की करानी है। तो ये हमें देखने वाली बात है। तो जैसे धीरे-धीरे हम सकारात्मक भावनाओं का हमारे मन के अंदर प्रवेश करेगा, तो वैसे-वैसे ही हम सुख की अवस्था की तरफ हम जाएँगे, और हमारा मन बहुत ही सुख में महसूस करेगा। दुःख हमारे पास तक नहीं आएगा। तो हम दुखी कैसे होते हैं? हमारा दुखी होने का जो कारण है, हमारा दुखी होने का कारण हमारे अकुशल विचार होते हैं। हमारे जो सांसारिक जो बातें होती हैं, हम सब जानते हैं, ये जो संसार है, संसार की जो आसक्ति है, उससे वो नेगेटिव विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तो हाँ, नेगेटिव विचार जैसे हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमारा मन जो है, वो दुखी होना शुरू हो जाता है। तो ये जो जैसे हमारे संसार की जो आसक्ति है, क्योंकि संसार की आसक्ति से कोई बचा नहीं है, लेकिन उस आसक्ति पे हमें हमें काम करना होता है। हमें उस आसक्ति से हमें ऊपर उठना होता है। तो जब हम जैसे उस आसक्ति को हम पहचानेंगे कि ये आसक्ति हमें परेशान करती है, इस आसक्ति के माध्यम से ही हमें दुःख दुःख पैदा होता है, तो हमें उससे ऊपर उठने का हम प्रयास करते हैं। अब ये कैसे प्रयास करते हैं, तो ये अपने प्रयास के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे कि मैंने पिछले प्रवचन में बताया था
कि जैसे सकारात्मक भावनाओं का जो हम उसका जनरेशन कैसे करता है, उसका मतलब उसको कैसे पैदा करते हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे दान के माध्यम से, दान की हमें प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए। दान से क्या है कि जो हमारी सांसारिक आसक्ति होती है, उस पे काम होता है। सांसारिक आसक्ति हमारी दूरी तब होगी जब हम दान देना शुरू करेंगे। तो जैसे ही दान देना शुरू करेंगे तो हमारी आसक्ति पे काम धीरे-धीरे हम उस पे काम करना शुरू करेंगे। तो ये दान के माध्यम से हम आसक्ति पे कार्य कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सबसे जो बड़ा जो स्रोत होता है, वो होता है मैत्ता भावना। तो मैत्ता भावना के माध्यम से निश्चित रूप से ये मैत्ता भावना जो है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैत्ता भावना मतलब हम मैंने पिछले उसमें बताया था, बहुत कई प्रवचनों में मैंने बताया है कि मैत्ता भावना के माध्यम से हम इतने अच्छे तरीके से उसको नेगेटिविटी को या कह लीजिए उस दुःख से हम मुक्ति पा सकते हैं। हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसको हम जैसे अपनी सकारात्मक भावना का स्राव करते हैं ना, मैत्ता भावना, मैं सुखी रहूँ, प्रसन्नचित्त रहूँ, स्वस्थ रहूँ, मेरा विकास हो। तो मैं सुखी रहूँ, तो हमें उन इमोशंस के साथ हमें मतलब उसको रिपीट करना है, इमोशंस के साथ, शब्दों के माध्यम से नहीं, मन से आना चाहिए। मैं सुखी रहूँ, तो मन में ये आना चाहिए कि मैं सुखी होता जा रहा हूँ, मैं प्रसन्नचित्त होता जा रहा हूँ, मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ और मेरा विकास होता जा रहा है। तो धीरे-धीरे क्या है कि इस इमोशंस पे जैसे-जैसे हमारा कार्य होगा, तो वैसे-वैसे ही हम जो हमारी जो इमोशंस हैं, हमारी नेगेटिव इमोशंस है, वो धीरे-धीरे क्या वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी और हम निश्चित रूप से हम अपने मन के संपर्क में रहेंगे। और जैसे ही मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आदमी अपने मन के संपर्क में रहता है, वो वर्तमान काल में रहता है और जो आदमी वर्तमान काल में रहता है, वो भूतकाल और भविष्य में रहता नहीं है और वर्तमान काल में रहते हुए वो बहुत ही सुख की अनुभूति महसूस करता है। और मैं ये सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें वर्तमान काल में रहने का जो अभ्यास है, यही बढ़ाना है, यही बढ़ाना, यही हमें सुख की अवस्था प्राप्त कराता है। इसीलिए हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास डे बाय डे हमें ध्यान के माध्यम से हम वर्तमान काल में रहने का अभ्यास हम बढ़ा सकते हैं। और वर्तमान काल के अभ्यास को जैसे-जैसे हमारा बढ़ेगा, वैसे-वैसे ही हम ये सांसारिक दुःख जो है, बहुत सारे दुःखों से हमारी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हम ऐसे सुख की अवस्था में आ सकते हैं कि हमें दुःख जो है छुएगा भी नहीं। अब जैसे बहुत सारे आदमी कहते हैं, जैसे कि आप बुद्धिस्ट आदमी हैं तो आपको दुःख क्यों होता है? आप सही बात ये है कि जो बुद्धिस्ट आदमी होता है, सही मायने में आचरण करने वाला आदमी है, वो दुखी कम मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा दुखी नहीं होता, दुखी हर एक आदमी होगा, लेकिन वो दुखी होगा, क्षणिक होगा। उसपे कुछ समय का ही अपना असर जाएगा, उसके बाद वो सुखी हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमें धीरे-धीरे क्या इसका जो हमें धम्माचरण मतलब शील के माध्यम से, मैत्ता भावना के माध्यम से, दान के माध्यम से ये हमारी जो सकारात्मक भावनाएँ जनरेट होगी और जैसे-जैसे सकारात्मक भावना जनरेट होगी, तो हमारा जो हम अपने मन के संपर्क में आ सकते हैं। हम अपने और जैसे ही हम मन के संपर्क में आएँगे, तो सुख का जो खजाना है हमारे लिए खुल जाएगा। और मैं यहीं पर इस बात को विराम देना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक बहुत ही मेरी बातों को सुना। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। साधु, साधु, साधु।